आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 6। हम लोग पढ़ेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स स्थानीय प्रशासन। आवर कंट्री इज़ वेरी लार्ज। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है वो बहुत ही बड़ा है। फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट to look after the welfare of the whole country and state government to look after the welfare of the different states। देखिए, जो प्रशासन के लिए हमारा पर्याप्त है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्या देखने के लिए? हमारी जितनी भी वेलफेयर के होल कंट्री के जितने भी क्या है स्टेट गवर्नमेंट है, ये सारे क्या देख रहे हैं? अलग अलग स्टेट को देख रहे हैं। और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री को देख रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देख रही है? होल कंट्री को, पूरे कंट्री को, पूरे देश को। और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो देख रही है कई सारे डिफरेंट स्टेट्स को। इन द सेम वे, इसी तरीके से वी हैव लोकल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट विलेजेस एंड सिटीज़। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी समझने वाली बात ये है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स को देख रही है, उसी तरीके से जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है वो अलग अलग गांव और अलग अलग शहरों को देख रही है। अब हम बात करेंगे कि इन विलेजेस कि गांव में कैसे ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं, हम ये देखेंगे। द लोकल गवर्नमेंट ऑफ अ विलेज इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। जो लोकल विलेज है, जो लोकल गवर्नमेंट है विलेज के, जो स्थानीय सरकार है गांव के, उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच। देखिए, जो ये शब्द है पंचायत लिया गया है पंच के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 5 इन हिंदी, जिसको हम 5 कहते हैं। अ पंचायत हैज़ 5 मेंबर्स ईच ऑफ हुम इज कॉल्ड अपन। और इसमें इस पंचायत में 5 मेंबर रहते हैं और उसी को हम पंच के नाम से जानते हैं। All men and women who are 18 years of age and above cast their vote to elect members of the ग्राम पंचायत। कोई भी चाहे महिला हो पुरुष हो, अगर 18 वर्ष उसका कंप्लीट हो गया तो वो वोटिंग कर सकता है और इसमें चुनाव भी ले सकता है। वो एबल हो जाता है कि वो ग्राम पंचायत के मेंबर में शामिल हो सके। It is necessary that the seats may be reserved for the backward classes and also for women। ये आवश्यक हो जाता है कि जो सीट्स है रिजर्व होना चाहिए, किससे? बैकवर्ड क्लासेस से और ह्यूमन के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। और मतलब ये कह रहा है कि बैकवर्ड जो है उनसे भी रिजर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई केवल जो अपर क्लासेस है सारी चीज़ें हों। द हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच। और जो पंचायत का हेड होता है उसी को हम सरपंच कहते हैं, या द प्रधान, या फिर हम प्रधान कहते हैं। द प्रधान लुक्स आफ्टर द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स एंड टेक्स स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द विलेज। और जब प्रधान क्या करता है, देखता है कई सारे प्रॉब्लम आते हैं गांव में, तो उसको ये स्टेप लेता है, मतलब एक्शन लेता है, उसको सुधारता है, उसकी दशा को। किसके? गांव के। द ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका अपॉइंटेड बाय द पंचायत वर्क एज फ्रेंड्स एंड गाइडेंस टू द विलेजेस। जो ग्राम सेवक हैं, सेविका हैं, वो अपॉइंटेड किसके द्वारा लेती हैं? पंचायत वर्ग की, एज अ फ्रेंड एंड गाइड्स टू द विलेज। जैसे एक दोस्त गाइड करता है, उसी को ये विलेज को भी एक गाइड करती हैं, जिसको ग्राम सेविका कहते हैं या सेवक। द पंचायत इलेक्ट्स द यूपी प्रधान हु ऑफिशिएटेड इन द एब्सेंस ऑफ द प्रधान है ऑफ द प्रधान। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर पंचायत इलेक्ट करता है, अब प्रधान जो ऑफिशिएटेड होता है, प्रधान अगर एब्सेंस है तो अब पंचायत अब प्रधान आता है।
द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। जो ग्राम पंचायत है वो वर्क्स करता है किसके लिए, विलेज के लिए, एंड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपुल, और लोगों की आवश्यकताओं को भी देखता है। द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत आर लिस्टेड अहेड। क्या क्या फंक्शन है मेन, जो उसको हम देखेंगे। पहला है इट लुक्स आफ्टर द क्लीननेस ऑफ द विलेज, ये गांव की साफ सफाई पर ध्यान देता है। दूसरा है इट लुक्स आफ्टर द विलेज रोड्स एंड स्ट्रीट, वहाँ की सड़कें कैसे हैं, गलियाँ कैसी हैं, ये देखता है। तीसरा है इट लुक्स आफ्टर द गवर्नमेंट स्कीम्स, जो सरकारी द्वारा कई सारी स्कीम चलाई जाती हैं उसको भी ये थोड़ा देखता है। और चौथा है इट प्रोवाइड्स स्ट्रीट लाइट्स इन विलेजेस, ये जो स्ट्रीट लाइट है, गलियों में जो लाइट लगती हैं वो वहाँ पे ये प्रोवाइड कराता है। पांचवा ये है कि इट लुक्स आफ्टर द विलेज डिस्पेंसरीज, गांव में जितनी भी सारी डिस्पेंसरीज होती हैं, असुविधा होती हैं, सारी चीज़ों को देखता है। छठा है इट रन्स स्कूल फॉर द चिल्ड्रेन एंड द अडल्ट्स, ये स्कूल का भी ध्यान रखते हैं कि कहाँ है, कि मतलब हमारे विलेजेस में कितने हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं हैं। सातवां ये है कि इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर बाई डिगिंग वेल्स, देखिए ये कुआं वगैरह खुदाई करके ये पानी का भी वो अरेंजमेंट करते हैं। आठवां बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड आर आल्सो मेंटेन बाय ग्राम पंचायत, ये जो हमारे मृत्यु, ये जो जन्म जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं ये भी मेंटेन किया जाता है ग्राम पंचायत के ही द्वारा। टू कैरी आउट ऑल दीज फंक्शन एवरी ग्राम पंचायत इज गिवन मनी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये जितने भी काम करते हैं ग्राम पंचायत प्रधान, ये सारे क्या हैं, वो जो मनी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, दिया जाता है। बिसाइड्स दैट दे कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम द ओनर्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ओपन स्पेसेस विद इन द विलेज बाउंड्री, देखिए यहाँ पे मतलब कि जो घर का टैक्स या बिल्डिंग का होता है, इसके अलावा और भी सारे ये सारे नहीं करते हैं, बाकी और सारा जो ओपन स्पेसेस विद इन द विलेज बाउंड्री उसको ये करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला कि व्हाट इज़ द लोकल गवर्नमेंट ऑफ विलेज का, लोकल गवर्नमेंट जो गांव के होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पंचायत, कितने मेंबर होते हैं पंचायत में। और व्हाट इज़ द हेड ऑफ द पंचायत का, और जो पंचायत में हेड होता है उसको हम किस नाम से कहते हैं। कुछ फैक्ट हैं, पंचायत राज रिप्रेजेंट अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो पंचायत राज है वो रिप्रेजेंट करता है एक पावरफुल एग्जाम्पल कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज और ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। अब हम कल पढ़ेंगे सिटीज़ में कैसे क्या होता है मैनेजमेंट। बस आज के लिए इतना ही।